वैक्स या कान का मैल या खूंटी, आपने नाम भी सुना होगा और आपने इसे देखा भी होगा। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं कि ये कान का मैल होता क्या है और यह कान में क्यों बनता है, इससे हमें फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करते हैं। देखिए, कान का जो मैल होता है वो कान में बनने वाला एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका काम होता है धूल कण को रोकना। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यह धूल कण को कैसे रोकता है। तो खूंटी को या इस कान के मैल को निकालते हुए आपने महसूस किया होगा कि यह चिपचिपा पदार्थ होता है। और यह करता क्या है, कान के अंदर के जो लेयर हैं उसके अंदर क्या रहता है, बिछा हुआ रहता है। जब धूल कण जाता है तो ये उसको क्या कर लेता है, चिपका लेता है। और ऐसे ही अगर कोई माइक्रोब्स या छोटे मोटे ये सूक्ष्मजीवी अगर कान के अंदर जा रहे हो तो उसे भी ये चिपकाने का काम करता है। तो इससे कान को काफ़ी हद तक सुरक्षा मिलती है और इसके साथ साथ वो कान के अंदर के लेयर को नमयुक्त रखता है, जिसकी वजह से उसके अंदर दरारें पैदा नहीं होती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कान में खूंटी या ईयरवैक्स का बनना ये सही होता है और इससे हमें फ़ायदा होता है। तो इसलिए इसे हमें बीमारी नहीं समझना चाहिए और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। यह कान के अंदर ग्रंथियों में बनता है, लेकिन ये परेशानी तब करने लगता है जब अगर ये कान की ग्रंथियाँ इसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं और इसका मात्रा कानों में ज़्यादा होता है। तो सिर्फ सुनने में आपको परेशानी हो सकती है या थोड़ा बहुत कभी दर्द हो सकता है, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है। यह कानों में बनता है और समयानुसार वो ऑटोमेटिक अपने आप ही वो निकल भी जाता है। लेकिन कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है कि जब कानों में खुजलियाँ होती हैं तो बहुत सारे लोग कानों में तेल भी डालते हैं। तेल कतई नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए। और बहुत सारे लोग माचिस के तिल्ली का इस्तेमाल करते हैं कानों में। इससे नुकसान होता है। खुजली को दूर करने के लिए आप कानों में इनके तिल्लियों को डाल लेते हैं, माचिस के तिल्ली को डाल लेते हैं। इससे नुकसान है, उसको टूटने का डर रहता है या कान के अंदर का जो चदरा होता है उसको फटने का या उसमें चोट लगने का डर रहता है। इसके साथ साथ सबसे कॉमन और सबसे सेफ माना जाने वाला, जिसको कॉटन ईयरबड बोलते हैं, जो मेडिकल की दुकानों पे मिलता है, यानी जिसमें रुई लगा हुआ होता है, उसको हम लोग कानों में डालते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक यह होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो सुरक्षात्मक होता है, इसमें जो है कॉटन लगा हुआ होता है, तो इससे भला नुकसान कैसे हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से होता है, कॉटन ईयरबड से। क्यों? क्योंकि कान के अंदर जो ईयरवैक्स का लेप लगा हुआ होता है और जब इस तिल्लियों को आप कान के अंदर जब प्रवेश करते हैं, डालते हैं, तो होता क्या है कि ये कान के अंदर के वैक्स को वो धक्का मार के कान के चदरे के पास पहुंचा देता है। निकलता नहीं है बल्कि इसे और अंदर कर देता है, जिससे क्या होती है कि सुनने की समस्या आपको आ सकती है, सुनने में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। हालांकि खुजली मिटाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है, तो बहुत सारे लोग जो ही समझ में आता है वो कान में डाल लेते हैं। अगर जब कान में खुजली हो रही हो, अगर अगल बगल में कुछ न मिले, अब बांस का टुकड़ा हो, तो लोग उसे भी कान में डाल लेना पसंद करेंगे। तो वो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब है बात कि इससे कैसे हम निजात पाएँ या कौन से उपाय को हम करें कान की खुजली को मिटाने के लिए, या अगर कान में ईयरवैक्स है तो उसको निकालने के लिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि ईयर ड्रॉप आता है। आप ईयर ड्रॉप कान में डालेंगे तो डालने के बाद होता क्या है, उस वैक्स को, ईयरवैक्स को ये बिल्कुल मुलायम कर देता है और कान से बाहर निकाल देता है। तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप ईयर ड्रॉप का प्रयोग करें। और नहीं तो अगर आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो आप शादी कर लें। बीबी आपको इतना डांटेगी, फटकारेगी कि फिर कान में जो है ना आपका ईयरवैक्स बनना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।